भी अगर मैं फ्रॉड कर रही थी, भी वो मेरे को फ्रॉड ही साबित करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ रहे क्यों? 31 मार्च को तो यहाँ डांस कर रही थी वो लेडीज, और लेडीजों के घर पे हर महीने 35,000 रुपए और लेडीज के घर पे जा रहे हैं। उन्होंने कॉपी बनाई, मैंने कॉपी बनानी संस्था की, तो 200 के ऊपर ब्रांच दी थी संस्था ने भी। जो वहाँ की सुविधाएं हैं वहाँ के लोगों को, इस एरिया के लोगों को सुमित्रा देगी, उसको रानी देगी, उड़ाया। ये 10 दिन पहले मेरे बच्चों के साथ ठपाई भी यहाँ पे करके गई है, मैं नहीं थी इधर। हम जैसे सलाह देने तो जाना पड़ेगा, सोशलिज्म करना है तो घर बैठे तो हो नहीं सकता। गरीब लोग, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे दिन में 1100 नहीं कमाती हो गई, वो 1100 रुपए दे रहे हैं आपको। हमने देख भी लिया वीडियो में जो उन महिलाओं में। कोई बात नहीं, उसका तो पता नहीं क्या कहती कह सकती है, लेकिन हमारा भी अधिकार हम भी कैसे हम कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार वही होगा। सत्या बिना नहीं, अगर वो दोबारा आती है तो एसपी साहब एक्शन लेंगे उनको। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि +Q वेलफेयर संस्था के ऊपर फ्रॉड के आरोप लगे थे कि उनके मेंबरों के द्वारा कुछ गबन किया है। तो ऐसे में महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, सावित्री है और क्या नाम था विक्रम, इनके ऊपर आरोप लगे थे। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं। दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है, आखिर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पक्ष के बारे में, चाहेंगे सच्चाई क्या है और क्या वाकई में पैसे खाए हैं या नहीं खाए हैं, वो सच्चाई आप जनता के सामने बताए। लाइव जनता देख रही है। सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित्रा है और कुछ महिलाएं 2 दिन पहले मेरे घर पे आई और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए 25 करोड़ का गबन किया है। ये मैं भी उनकी तरह, वो एक एडवाइजर के पद पे काम कर रही हैं, तो एक एडवाइजर के तौर पे काम कर रही महिलाएं, और मैं भी एडवाइजर तौर पे काम कर रही हूँ। सर मेरे पास प्रूफ है। जो ओनर है संस्था के, सुनील कुमार जी हैं बिगाना से, कविता मैडम जी हैं बुड्ढाखेड़ा से, और वो कविता मैडम जी हैं पाजूपुरत से, और वीरेंद्र मेहरा जी है बुड्ढाखेड़ा से, सपीतों से। आप देख सकते हो लाइव, ये ओनर है। ये कागज कार्रवाई झूठ नहीं बोल सकती, मैं झूठ बोल सकती हूँ सर, शायद मैंने कह दिया और लेके फ्रॉड कर लिया हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँगी? मैं भी एडवाइजर हूँ उनकी तरह। मैंने भी जैसे उन लोगों ने कॉपियां बनवाई, उन्होंने सुविधा ली, वैसे मैंने भी सुविधा ले ली है। और संस्था ने ऐसे कोई फ्रॉड काम किया ही नहीं। संस्था ने कम से कम 150 शादियां कर चुकी है संस्था भी। हम लोगों ने भी करवाई है शादी नरवाना के अंदर। उस दिन आप भी आए थे, उसमें आपको क्या फ्रॉड लगे? उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर काम देने का वादा किया था, लेकिन कोई काम नहीं, कोई पैसा वापस नहीं दिया, अब फोन भी नहीं उठाते। ये आरोप है सर, आरोप है उनका भी पैसा नहीं दिया काम के, उसके ऊपर काम ओनर देगा सर। सुमित्रा कैसे काम देगी? काम दिया जो उन्होंने बोला भी रोजगार नहीं दे रही, तो वो ओनर देगा, सुमित्रा कैसे देगी? सुमित्रा तो उनकी तरह एडवाइजर है। जैसे और लोगों ने सर, ओनर ने पैसे भी दिए लोगों को, ये नहीं है, घर घर सामान भी पहुंचा लोगों के। और जो लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा बोल रहे थे, वो एक मीना एडवाइजर है तालू से, हरिजनों के से वो एडवाइजर है। वो तालू गांव के अंदर 27 किटें ओनर ने हमें दी, 57 किटें ओनर ने दी। और वो वहाँ पे मंजू ने और मुकेश ने गमन किया उस लेडीज, वो हरिजनों के घर जाके वहाँ उन्होंने हंगामा भी किया। वो ओनर ने दी, हम कैसे दे सकते हैं किसी को? हम तो एडवाइजर है। तो जैसे आप हो, आपने आगे उनको जोड़ा, तो वो तो आपको कहेंगे ना सर। ऐसे है, फोन के जरिए साइट के ऊपर आइए, कोई संस्था रजिस्ट्रेशन संस्था का नंबर है, कॉपी का आप देख सकते हो, कॉपी रजिस्ट्रेशन के उसके अंदर है संस्था रजिस्ट्रेशन का, या कहीं से भी नंबर निकाल के हमारे पास किसी बंदे का फोन आता है, मैं काम कर रही हूँ। मैंने अगर वहाँ मीटिंगें दे दी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने किसी का गमन थोड़ी कर लिया भी। मैं पहले जुड़ी थी, मेरी जिम्मेवारी लगाई भी आप गांव में मीटिंग दे सकते, मैंने मीटिंगें दे दी। अब उन्होंने भी तो मीटिंगें दी हैं आगे। अगर सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी भी, अगर मैं फ्रॉड कर रही थी भी, वो मेरे को फ्रॉड ही साबित करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ रहे क्यों? 31 मार्च को तो यहाँ डांस कर रही थी वो लेडीज, और रात को मेरे घर रुकी थी। अगर मैं फ्रॉड ही थी, जो स्टाफ के मेंबर हैं वो मेरे साथ क्यों लगे सर? क्यों लगे? क्यों वहाँ प्रसादी में शामिल हुए? क्यों लेडीजों ने डांस किया? उन्होंने ये इस बात में ये कहा था कि पहले 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 9 महीने के बाद आपके पैसे आएंगे, लेकिन हमने पूरा सबर इंतजार कर लिया, 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया, कोई 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिली। मतलब ये बताया कि हमें उन लेडीजों के घर पे हर महीने 35,000 रुपए और लेडीज के घर पे जा रहे हैं। उन्होंने कॉपी बनाई, मैंने कॉपी बनानी संस्था की, तो 200 रुपए संस्था में कमीशन देती थी, 15,000 रुपये रिवॉर्ड दे रही थी। ठीक है सर, वो उन लोगों के घर भी गया, हमारे घर भी आया। अब हम जुत्ती थोड़ी तुड़ावांगे सरफरी में? कोई भी नहीं तुड़वाएगा घर से कोई लेडीज। वो कह रहे जी हमारे पास जो कमीशन है, कमीशन काट कर जो पैसे दे वो जनता के तो दो, क्योंकि हमारे घर का सामान नहीं सर, नहीं, वो सर झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर।
वो सरासर आरोप लगाया जा रहा है सर। सिर्फ वो जल्लिश हो रही है। और जो मेरे मकान के ऊपर भी आरोप लगाया सर, ये मकान तो 2010 में मैंने खरीदा हुआ है, संस्था तो अभी शुरू हुई है, बिल्कुल। वो कैसे हंगामा मचा देंगे इधर। और जो कह रहे हैं भी संस्था ने कुछ नहीं दिया, वो तो मालिक जवाब देगा क्या दिया क्या ना दिया, मैं थोड़ी दूंगी, मैं तो एडवाइजर हूँ। तो आपकी संस्था का स्टैंड क्या है? अब क्या स्टैंड है आपकी संस्था? सर संस्था तो आज भी सुविधाएं दे रही है लोगों को, ठीक है। अगर कोई दे नहीं देगा, अगर ऐसे हंगामे होते रहे तो संस्था क्या करेगी सर? नहीं, अगर कोई गलत काम करेगा तो हंगामा किस बात का होगा? सर नहीं पूरा कर- जवाब दो ना सर, वो आप। गलत काम नहीं कर रही, वो आज भी अपने स्टैंड पे है, ठीक है। अगर वो अपने लालच में, अभी एडवाइजर मैंने जोड़ दिया, मैंने विक्रम जी को एडवाइजर बढ़ा दिया, एडवाइजर है, हम साथ में संस्था में, उनको भी कोड मिला, और मेरे को अलग से संस्था ने कोड दे दिया, उन लोगों को भी जो इधर आई थी वो भी कोड ले रही है संस्था का, तो उनके साथ हमने कैसे धोखाधड़ी कर दी? आपके ऊपर काफी आरोप लगे हैं कि जो मैं पैसे इकट्ठे करके जाती थी, जो लेडीज़ कहती है, वो पैसे हम सुमित्रा जी को आपको देते थे और फिर ये आगे देती थी और ये कहती थी कि आपको तो उसको लेकर आपकी जो एमडी है या उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? सर उसका मैं दूंगी जवाब बिल्कुल। जो ये कॉपी है, जैसे मैं सीनियर थी, कम से कम 8 ब्लॉक के ऊपर ब्रांच दी थी संस्था ने भी, जो वहाँ की सुविधाएं हैं वहाँ के लोगों को, इस एरिया के लोगों को सुमित्रा देगी, उसको रानी देगी, उसको दया किशन देगा, ताकि लोग राजों और सफेदों से तंग ना हो, भी नजदीक सुविधाएं मिल जाएगी, ठीक है। सर हमारे पास जो संस्था का मालिक है, हम बिल्कुल बाकायदा है, संस्था को मालिक को बोलेंगे, जिन जिन दुकानों से सामान जा रहा था सर, उन लोगों ने सुविधाएं ली है कॉपी बना के, उनकी बिलिंग है सर संस्था के मालिक के पास, वो कैसे आरोपित कर देंगे साबित उनको? तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये जो महिला है थी या फिर क्यों आई थी इन्हें? सर कारण क्या ये है? बिल्कुल फ्रॉड है, जर्नलिस्ट के कारण आई थी बदनाम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे घर में भी धमकी दी है सर, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के भी ये लड़का इस लेडीज के साथ जा रहा है, ये गलत है, इसके बच्चों ने आरोप लगाया। ये 10 दिन पहले मेरे बच्चों के साथ हाथापाई भी यहाँ पे करके गई है, मैं नहीं थी इधर, उस दिन मैं इधर नहीं थी। अगर ये काम मीडिया वाला हम पहले कर देते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। और सर मैंने कल एसपी साहब को भी, मैंने मीडिया के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रशासन से, एसपी साहब से भी, जो मेरे बच्चों के साथ बिना मतलब, वो भी एडवाइजर, मैं भी एडवाइजर हूँ, संस्था में काम उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, और संस्था ने उनको भी सुविधाएं दी है और मेरे को भी सुविधाएं दी है, ठीक है सर। तो मेरे घर पे हंगामा ना करें सर, कार्रवाई सख्त से सख्त उन लेडीजों के ऊपर कार्रवाई वो होनी कह रहे चाहिए। जी अब मतलब जो कॉपी बनाई जिसको कोई फायदे को नहीं रद्दी है, अब संस्था ही फोन नहीं उठा रही। नहीं सर, हर आदमी का फोन उठता है, हर आदमी की सारी चीजें होती है। जो संस्था का एमडी है उसने बोला है अभी सभी ब्रांचें क्लोज करके सारा का सारा सुविधाओं से मिलेगा। जो हेड ऑफिस है वहाँ लोग जाओ, अपनी कॉपी के लेके जाओ, कॉपी फर्जी नहीं है, बिल्कुल भी फर्जी नहीं। अगर इस बात में अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई? सर कार्रवाई क्योंकि आप भी एक मेंबर जुड़ रहे हो, हम भी मेंबर है सर, आपके साथ भी तो खदड़ी हो सकती है। अगर सर कहीं पर भी फर्जी खाना है तो हम खुद खड़े होकर एमडी के ऊपर एसपी साहब के दरखास्त लगाएंगे भी हमारे साथ गलत हो रहे। और कुछ ऐसे मेंबर हैं जो एडवाइजर हैं, आप उन लोगों का भी इंटरव्यू लो भी, इस संस्था ने उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। उन लोगों ने बोला भी 24,600 डोनेशन अपनी मर्जी से किया, शादियों में यहाँ लाख लाख रुपए दिए, वो पूछ लो आप लोग बता देंगे सर। विक्रम जी आपके ऊपर भी आरोप लगा है कि एक व्यक्ति था जो लगातार जाता था और हमसे शादियों के नाम पर पैसे इकट्ठे करवाता था और बहुत से पैसे इकट्ठे करके विक्रम जी को दिए, और जो कॉपियां हैं कॉपियों के नाम पर भी बहुत सारा पैसे इकट्ठे करके दिए। ऐसा सारा जिन्होंने कापियां बनी थी, हम जैसे मैडम जाया कर दी, हम एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, हम जैसे सलाह देने तो जाना पड़ेगा। सोशलिज्म करना है तो घर बैठे तो हो नहीं सकता, किसी न किसी ने जुड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। वो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, वैसे तो को अपनी मिलो को चलाएगा, तो हम जाया करते सलाह दे, उन्हें कॉपी बनाई, उन्हें सुविधा भी ले ली। जिसने मेरे पर आरोप लगाया उनके बात भी थोड़ी ये भी दे रहे कि उनके गाँव में सुधार कर। और रही बात जो सुविधा दे रहे हैं उस एमडी सर देने लग रहे हैं, अगर कल कोई बात गलत हम भी साथ में खड़े हम। चलो आप ये काम कर रहे हो, गरीब लोग ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे दिन में 1100 नहीं कमाती हो गई, वो 1100 रुपए दे रहे हैं आपकी कॉपी को, तो ऐसे में क्या सिक्योरिटी के साथ आप उनको 1100 रुपए, क्या सिक्योरिटी है? कल को अगर मान लीजिए कोई भी मैं ये नहीं कहता आपकी संस्था फ्रॉड है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड कर जाता है तो आप पे क्या सिक्योरिटी रहेगी? वो डोनेशन दे रही सर, अपनी मर्जी से दे रही है, हम उसको बताते हैं डोनेशन, आपका दिल करे डोनेशन करो वरना ना। क्या डोनेशन, इसमें क्या डोनेशन? संस्था में क्या मतलब गरीब आदमी डोनेशन है, उसके रोटी खाने के पैसे नहीं है, उसके डोनेशन क्या करेगा वो? सर जी ऐसा जिस बहनों का भाई बहन का बात भी संस्था करती है, कम से कम 30 साल के बात भी लगते हैं, और कन्यादान देती है। साल हम 31 मार्च को लड़कियों की शादी करते 10-11 जितनी जाती है,
देखो सबको तो सुविधा जिसका दिख रहा है ले लो सुविधा, 1 साल तक की कॉपी बनती है, उसके बाद रिन्यू करवाओ। ये भी आरोप लगे है कि जब भी शादियां कराते हो आप लड़की वालों से 40,000 रुपए और लड़कों वालों से 5,000 रुपए लेते हो और 25,000 रुपए का जो रद्दी सामान होता है बाहर से मंगवाते हैं, 25,000 रुपए का सामान देते हैं और इतना इतना लड़कियों से भी लेते हैं। ऐसा कुछ और नहीं। और बाकी जो पैसा इकट्ठा किया कि 25 लाख रुपए नरवाना से आसपास से इकट्ठा किया शादी के लिए, तो ऐसा ऐसा बताया जाए। ऐसा तो आपने देख भी लिया वीडियो में जो उन महिलाओं ने कोई बताया। बात नहीं, उसका तो पता नहीं वो क्या कहते कह सकती है, लेकिन हमारा भी अधिकार हम भी कैसे, हम तो रिकॉर्ड के साथ बोल देंगे। आप जहाँ नहीं, पैसे आपने महिलाओं से लिए कि नहीं? हमने नहीं लिए। 40,000। नहीं, अगर कल को नहीं। कोई शादीशुदा महिला आ जाती है तो फिर आप क्या कहोगे? हम दिए दिखाओ कुछ लिया, कोई रिकॉर्ड 40,000 रुपए अगर जो महिला शादीशुदा है वो क्यों आरोप लगाएगी? मगर सुनो, जैसे मान लो 20-30 हजार रुपए संस्था ने डोनेशन कराए, तो एमडी ने कराए हैं, हम थोड़े करेंगे, हमें कौन देगा? हम कोई मालिक थोड़े इस संस्था के। नहीं, जब फ्री में शादी करवाती है संस्था तो लड़की वालों से पैसे लेने का तो कोई तुक नहीं संस्था है। डोनेशन थोड़ा बहुत लेती है सर, देखो 2.5-3 लाख का सामान देती, तो वैसे तो रोटी पानी का खर्चा भी होता है, उनकी मर्जी से दे रहे हो, कोई दबाव से नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि शादी जब कराएंगे पहले 40,000 रुपए देंगे तो फ्री कराते हैं। नहीं सर, ऊपर से बोलेगा जो भी उन्हें कहा जो डोनेशन लेना वो दोगे, ठीक वरना ना करो, कोई दबाव थोड़ी। आप भी इन्हीं के मेंबर हो जी, हम इनके साथ हैं। अच्छा, और एक तो सेकंड, आप कितने दिन से जुड़े हो इस संस्था के साथ? तो आपको क्या लगा इस संस्था के अंदर में कुछ जैसे महिलाएं आई थी वे हमारे साथ भी, जैसे आपके साथ भी और महिला जुड़ी होगी? जैसे वो जुड़ी हुई ऐसी मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और जो लेडीज़ों को सुविधा उनको मिलती थी वही सुविधा हमें भी मिल रही है। अच्छा, अभी तक के कोई सुविधा बंद नहीं करी है, जिसकी मर्जी हो जिसको सुविधा लेना देना पड़ेगा वही। जैसे वो महिलाएं कह रही थी हमारे पैसे नहीं आने लग रहे, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई आपको? ना अभी तक के नहीं है। राम राम जी, तो आप भी जुड़ रहे हो जी? मैंने काफी बनवाई थी कि मेरे लड़के की शादी में मैंने तो 20,500 लगाए थे, लड़के की शादी मैं सर 1 साल से काम कर रहा हूँ। आपने ये काम किया, फील्ड में काम कर रहे हो, क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिला है? क्योंकि अभी जो रिजल्ट थोड़े दिन पहले आपने देखा लोगों का जो क्रोश था, कहीं ना कहीं वो कह रहा था कि संस्था जो है फ्रॉड है। सर इसमें ऐसा हमने कॉपियाँ बनाई हैं, कॉपियों पर हमें सुविधाएं मिलती है। सुविधाएं इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिली है जिसमें लोगों का भला भी होता है। अब मान लो कोई गरीब आदमी है, साइकिल उठाता है और उसको 2300 रुपये में साइकिल आप कहीं प्रोवाइड नहीं होता है, लेकिन संस्था उसको प्रोवाइड करती है। 2,000 रुपये में कोई सिलाई मशीन नहीं देता है, लेकिन संस्था उसको 2,000 रुपये में सिलाई मशीन भी दी। अब मान गरीब लड़कियों की शादियों की बात आ रही थी, अभी आप बात कर रहे थे कि 30,000 रुपये से हम शादी की वो भरवा रहे हैं। अगर संस्था 30,000 रुपये भरवा रही है तो 30,000 रुपये में आज कोई शादी नहीं होती किसी की। अगर किसी गरीब आदमी से 30,000 रुपये लेकर 30,000 रुपये संस्था मिला के किसी की शादी कर रही है तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब आदमी संस्था की तरफ से कहते हैं कि फ्री में शादी करवाई जाती है, वहाँ पर अगर 30 लेने वो भी गलत है। तो सर उसमें तो अगर उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी करा होगा जो कुछ लिखित में दिया होगा, ये चीज़ आएगी तुम्हारी और ये चीज़ तुम्हें प्रोवाइड की हो जाएगी। अब उसमें कोई हल्का रहा 25,000 में तो आप भी जानते हो कि कहीं से आप सामान उठा के नहीं ला सकते, 25 में शादी नहीं हो सकती। तो वही सर यही है, संस्था कहीं ना कहीं अच्छा आज भी काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके पड़ोस में रह रहे हैं, मतलब किस प्रकार का इनका तो कभी 2 करोड़ देखा नहीं, इनका भी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया परिवार है। बाकी दोस्त ने हंगामा किया ये कर, जैसे वो महिलाएं कह रही थी दोबारा फिर आएंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता भी इनको भी साथ में उनसे बातचीत करनी चाहिए? बताओ भाई हमारी गलती क्या होगी, हमारा फ्रॉड दिखाओ। लग रहे गाने जी बाकी बच्चों के साथ आ गया, ऐसे करना गलत बात है जी। मैं यहाँ पर लेट रहा था जी, वो लेडीज आई, आते ही मैंने बोला उनको, आप भी खड़े थे, मैंने बोला कि सर अंदर आओ, मैंने यही बोला, गेट खुला था, वो गाड़ियाँ देने लगी और मेरे पास वीडियो भी होंगी, लोन चला के ना चलो रहने दो, ठीक है, वो सारी वो बात कह रही थी, थी 20 से फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वो सारी बात थी। हर रोज करती है। अब की बार तो मीडिया के सामने किया उनने, पूरा डाटे वगैरह लगा के आती है वो, और पहले भी आई है वो जो उनके घर वाला था, एक लेडीज का तो घर वाला भी आया था, मेरे को मारने के लिए आया। एक भाई है, ये भाई भी यही था, इसको भी मारने के लिए आया। और मैंने एसपी साहब को दरखास्त दी है कल, सर हमें जान का खतरा है, बिल्कुल ठीक है ना, हमें जान 1 हफ्ते का बोल रखा है, दोबारा आएंगे। सब कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार वही होगा जो वीडियो के अंदर है, ठीक है ना, क्यों हमें तो पल पल भारी हो रही है। बिल्कुल, फिर क्या एक्शन रहेगा? सर हमने तो एक्शन कर दिया एसपी साहब को, हम दे आए उनके नाम जो जिन्होंने हमारे साथ तमाशा किया बिना मतलब। नहीं, अगर वो दोबारा आती है तो एसपी साहब एक्शन लेंगे उनके ऊपर, प्रशासन लेगा सर। अब जो उनके साथ मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी ये गड़बड़ हो रही है, वो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही सर, वो फ्रॉड है खुद।
दूसरे को फ्रॉड कर रही है, बदनाम कर रही है। उन्होंने 25 लाख का सर कानून के अंदर भी घोटाला किया और फ्रॉड है बिल्कुल। ज़्यादा इस खबर को शेयर कर देना। +2 वेलफेयर की ये भी मेंबर है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे थे कि वैसे से पैसे हमारे ठग लिए गए हैं और कापियां बनाई गई है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और काम है जो कह रहे थे 10,000 रुपये तनख्वाह का काम मिलेगा वो भी नहीं मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या उसके घर का या उसके बाप का या उसके ससुर का पेट्रोल पंप है? उसका घर वाला कहीं सर लगा हुआ है एयरटेल के अंदर, वो ड्रामों के ड्राम बेचते हैं। वहाँ से अगर हमें 5 रुपए सस्ता तेल मिलता था तो हम पैसे दे के तेल डलवा लेते थे। इसमें हमारी बताओ, हम तो पैसे दे रहे थे।